विपक्ष फिजूल हल्ला कर रहा है, चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया। अनुमानित आंकड़े की रिपोर्टिंग में देर हो सकती है, 6 बजे के बाद भी मतदाताओं की लाइन होती है जिसमें देर हो सकती है। कई बार पोलिंग पार्टी देर से लौटती है, शाम 7 बजे के बाद भी मतदान फीसद में इजाफा होता है। जबकि कुरैशी साहब कह गए कि 12 बजे तक सब कंक्लूड हो जाता है, सुबह 12 बजे तक आ जाना चाहिए। फिर भी सवाल पूछ रही हूं आपसे, विपक्ष हल्ला मचा रहा है क्या? नहीं हो सकता विपक्ष हल्ला मचा रहा हो, लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि इतने दिनों बाद वोटिंग का परसेंटेज बढ़ गया अचानक, इस बात को लेकर बीजेपी में कोई चिंता क्यों नहीं है? उनके दिमाग में क्यों सवाल नहीं आ रहा? मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी इसमें शक शुबह जाहिर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। अब इसके बावजूद 1 करोड़ वोटर बढ़ जाता है, असम के अंदर हर सीट पर 28,000 बढ़ जाता है, आंध्र प्रदेश में हर सीट पर 60,000 बढ़ जाता है, तो अपने आप में कुछ सवाल उठते हैं। फिर चुनाव आयोग को तो चाहिए कि वो सारी चीजें साफ करे, बिल्कुल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें साफ करे और सामने रखे। अब मुझे तो, मैं जितना समझा हूं, मेरे को तो लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जब वोट पड़ गया तो उसमें सील लग गई और उसमें क्लोज बटन दब गया, और क्लोज बटन के साथ उसमें संख्या आ गई कि इसमें मान लीजिए 722 वोट पड़े हैं, और उसके ऊपर हर पोलिंग एजेंट का साइन है और सील लगी हुई है। अब जिस दिन 4 जून को वो वाली ईवीएम मशीन जब खुलेगी, तो फिर पोलिंग एजेंट के सामने खुलेगी, तो पोलिंग एजेंट देखें कि 722 वोट ही हैं उस ईवीएम मशीन में। क्या ऐसा होगा तो इससे क्या संदेह दूर हो पाएगा? अच्छा विजय, तो आपने तो बहुत लंबी रिपोर्टिंग की है 2014, और ये सवाल उठता है कि 19 में भी आधे चरणों तक आते आते ये प्रथा टूट गई। 14 तक थी प्रथा की 24 घंटे में डेटा आ जाता था, उसके बाद ये 19 में आधी टूटी, 24 में पूरी टूट गई। आपका एक्सपीरियंस क्या है इस पर? होता था क्या 14 से पहले? देखिए, मेरे को 35 साल हो गए जर्नलिज्म में। मैं करीब करीब 10 लोकसभा चुनाव और पूरे हिंदुस्तान भर में जाके विधानसभा चुनाव कवर किए हैं। बैलेट पेपर से जब होता था चुनाव तब भी कवर किया, अखबार में काम करते थे उस समय हम, तब भी देर रात को एक डाटा आता था चुनाव आयोग का, नहीं तो अगले दिन शाम तक तो 100% फाइनल डाटा आ जाता था, और जिसको हम छापा करते थे। और अब कहानी ये है कि तब इतना मुश्किल था, टेलीप्रिंटर से होता था, हम भी रिपोर्टिंग करने जाते थे, कहीं से ट्रंक कॉल बुक कराते थे और तब जाके अपने दफ्तर को सूचना दे पाते थे। इतनी दिक्कतें आती थी। अब तो सबके पास सब डिजिटल इंडिया हो गया, सब रियल टाइम पे डाटा आ रहा है, रियल टाइम पे सब जा रहा है, और कुछ जगह दुर्गम स्थानों पर है मान लीजिए, या ज्यादा समय लग गया वोटिंग के समय में, लेकिन रात को चाहे रात के 2 बज जाए, जो चुनाव आयोग का कर्मचारी है वहां बैठा रहता है, पोलिंग एजेंट बैठे रहते हैं, मशीन सील होती है। जब मशीन सील हो गई तो जिसमें नंबर है उतने ही नंबर तो गिने जाएंगे, चाहे 10 दिन बाद तो विजय, क्या आप ये गुत्थी सुलझा पा रहे हैं कि जो 2 से 3% का मार्जिन मिला, ये कैसे हुआ? और ये जो 2 से 3% का हाइक मिला, इससे फर्क क्या पड़ गया? ये फर्क पड़ा क्या? 30 लाख वोट बढ़ गए, कहीं 40 लाख वोट बढ़ गए, कहीं 18 लाख वोट बढ़ गए? नहीं, वोटिंग वो तो 1 करोड़ वोटर बढ़ा है। मैं आपको बता रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार असम का मुझे याद है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑन एवरेज 28,000 वोट बढ़ा। आंध्र प्रदेश में ऑन एवरेज हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ 50 या 55,000 के आसपास वोट बढ़ा। ऐसे ही अलग अलग जगह बढ़ा। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां क्लोज मार्जिन से चुनाव जीता हारा जाता है, वहां पर अगर 50,000, 30,000, 40,000 हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बढ़ रहा है ऑन एवरेज, तो उसका कहीं ना कहीं तो कुछ सीटों पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो और दूसरी बात है कि ईवीएम मशीनों को लेकर कांग्रेस अभी हल्ला मचा रही है। सबसे पहले हल्ला किसने मचाया था 2009 के बाद? जीएल नरसिम्हा कौन है? बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहिए। किरीट सोमैया कौन है? लालकृष्ण आडवाणी कौन है? वो किताब लिखी गई थी तब ईवीएम में गड़बड़ियों को लेकर। तो शिवम, लेकिन अब ये क्योंकि सत्ता आपकी, स्टैब्लिशमेंट आपका, पावर आपकी, ये जिम्मेदारी भी आपकी है क्या कि इन सारी संस्थाओं की साख बची रहे कम से कम? और चुनाव आयोग सामने आके बताए कि जो फॉर्मर सीईसी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे बढ़ गया ये 2.48% का मार्जिन, कैसे हो गया, और जिसमें 1 करोड़ वोटर बढ़ गए, 1,07,000 वोटर, कैसे हुआ ये? नहीं, फॉर्मर सीईसी तो समझ गए हैं, समझा कर भी गए हैं, लेकिन पैनल पर कुछ लोग हैं वो समझना नहीं चाहते। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि नहीं, वोट बढ़ ही नहीं सकता। ये बात किसी को समझ में नहीं आई, पता नहीं समझ में नहीं है, वे सुन नहीं पाए या इधर उधर हो गया। मैं तो कहता हूं विजय जी के तो नाम में भी विद्रोही है, ये भी सुप्रीम कोर्ट चले जाए, देश के मतदाता हैं, देश के जिम्मेदार पत्रकार हैं, यही चले जाए।
ऐसे ही 26 मई 2017 को बुलाया था ना सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट ने कि आ जाओ जरा ईवीएम में कोई छेड़छाड़ होती हो तो करके दिखा दो। कोई नहीं पहुंचा। 2 पार्टियों ने आवेदन किया था, वो भी लास्ट मोमेंट पे हाथ जोड़कर धन्यवाद कर चली आई। ये टीवी पर बैठकर चीजों को मसालेदार बनाना बहुत आसान काम। शिवम, एक चीज आपने ले ली। सुनिए ना, सुनिए, मैं बड़ा अलग सवाल पूछूंगी आपसे। एक चीज तो एसवाई कुरैशी साहब ने कहा कि ईवीएम सीज हो जाती है जिसमें टैंपरिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरी चीज ये भी तो कह दी कि ये 3% का वोट शेयर जो बढ़ रहा है वो उनकी समझ से बाहर है। मैं फिर से वही कहना 11 दिन और 7 दिन को छोड़ देते। फॉर्म 17C के तहत एक तो रियल टाइम डेटा हुआ, उसके बाद जो फाइनल टैली है वो बाद में आती है। मिस्टर कुरैशी जो बोलकर गए हैं वो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप मान लीजिए विजय विद्रोही जी को बात समझ में नहीं आ रही, मान लिया मैंने, वो इसी देश के रहने वाले हैं ना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसी देश की रहने वाली है ना, और छोड़ दीजिए इस बात को। भारतीय जनता पार्टी पर तो विश्वास ना करना आप नहीं करेंगे, चलिए ठीक है मान लेते हैं जी, क्योंकि रूलिंग पार्टी है। लेकिन भैया बाकी पार्टीज पर तो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पर तो करेंगे, अपनी होती हुई जीत पर तो करेंगे, इन सब पर तो करना पड़ेगा ना भाई। तो अभय दुबे लगातार जब जीते तो कोई सवाल नहीं, जब आयोग ने बुलाया कोई सवाल नहीं, जब कोर्ट ने खारिज कर दिया कोई सवाल नहीं, न्यूज चैनल पर बैठकर आकर कहेंगे नहीं 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 जी देखिए आयोग में तो। और सुनिए इस देश में 21 10 सेकंड और दे दीजिए, इस 21st सेंचुरीज में इस दुनिया की जो सबसे नंबर 1 कंट्रीज अपने आप को बताती हैं, वो एक महीना लगा दे रहे हैं वोट गिनने में आज भी, एक महीना। और हमसे हर चीज में कम है वो, पॉपुलेशन से लेकर हर चीज में एक महीना लग जा रहा है उनको। भाई मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, क्रिटिसाइज करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपके मन में संशय है उसको ठीक करने के भी 1000 तरीके हो सकते हैं। देश में कोर्ट्स हैं, लेकिन जबरदस्ती सिर्फ एक माहौल क्रिएट कर। अभी अभय दुबे ने कह दिया, इस बात की क्या गारंटी कि वो ईवीएम मशीन न बदल जाती हो। अरे बताइए, देश की फौज पर भी सवाल, देश के ईवीएम पर भी सवाल, देश के चुनाव आयोग पर भी सवाल, फिर तो कुछ भी हो सकता है। बस अब मैंने आपको मौका दिया, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाने वाले आप थे, लालकृष्ण